हमारे साथ वाचन कीजिए 9वां अंक। अतः आज के पश्चात तुम शिव गुणों से उत्पन्न 6 ऋतुओं की स्वामिनी बन अपने अपने प्रभाव एवं गुणों से शिव पुत्रों को सत्य का बोध कराते हुए उसका पालन पोषण करोगी। तत्पश्चात कृत्तिकाएं परम प्रसन्न हो पार्वती की खोज में निकल पड़ी। हे वत्स, इतने दीर्घ काल तक शिवपुत्र के जन्म का कोई लक्षण न देख व्याकुल देवेंद्र ने अग्निदेव को शिव पार्वती के गतिविधियों का समाचार लाने के लिए भेजा। यद्यपि अग्नि को तो ज्ञात ही था कि शीघ्र ही शिवपुत्र का प्रादुर्भाव होने वाला है, किंतु देवेंद्र की आज्ञा पर वे लीला करते हुए एक शुक का छद्म रूप धारण कर शिव के भवन में प्रविष्ट हो गए। वहां शिव पार्वती को एक ही शैया पर शयन करते देख उन्होंने देवराज इंद्र के पास लौटकर उन्हें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही शिवपुत्र उत्पन्न होने की संभावना है। एक दिन पार्वती अपने सखियों सहित एक सुरम्य वन में विहार कर रही थीं। बहुत काल तक परस्पर आमोद प्रमोद करने के कारण वे अत्यंत तृषित हो उठी। सबने चारों ओर बहुत खोज की, किंतु आसपास किसी जलाशय या सरोवर का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वे सब एक विशाल शिलाखंड पर बैठकर विश्राम करने लगी। तभी पार्वती की दृष्टि कमल पत्र में जल भरकर ले जाती कृत्तिकाओं पर पड़ी। हे देवियों, मैं अत्यंत तृषित हूं, कृपया कमल पत्र में सुशोभित इस जल से थोड़ा सा जल मुझे भी प्रदान करो। पार्वती के अनुरोध पर कृत्तिकाएं उन्हें पहचान अति प्रसन्न हो कहने लगी, हे माता, आप तो मात्र जल ही मांग रही हैं, हम तो अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए आपको ढूंढ रही थी। हे माता, हम एक अकल्पित विपत्ति में पड़ गई हैं। इतना कहने के पश्चात कृत्तिकाओं ने संपूर्ण वृतांत पार्वती को कह सुनाया। कृत्तिकाओं के मुख से शंकर पुत्र के आगमन का शुभ संवाद सुनकर पार्वती का सर्वांग हर्षातिरेक से पुलकित हो उठा। उनके अधरों पर ऐसी त्रिभुवन मोहिनी स्मृति मुखर उठी जिसके कारण चराचर में असमय ही बौराया मधुमास व्याप्त हो गया। वह सघन वन प्रांतर नंदन कानन की भांति सज सवर कर अलौकिक आभा से दे दीप्यमान हो उठा। सारी पृथ्वी असंख्य लता गुल्म आदि का विविध वर्णी उत्तरीय ओढ़ कोयल की मधुर स्वर पर थिरकने लगी। तरुवर किसले धारण कर ऋतुराज का स्वागत करने को आतुर हो उठे। बंसवारियों में बांसुरी की मधुर तान गूंजने लगी। अमराई की मादक गंध से 10 दिशाएं अपने सुध बुध विसार उन्मत्त हो अनुराग के रंगों में सराबोर हो गई। लज्जा के घूंघट में सकुचाई अर्धमुकलित कलिकाएं पुष्पों का चुम्बन ले लेकर पराग संचित करते भ्रमर दल की अटखेलियों का अवलोकन कर लज्जा त्याग अपना घूंघट उतारने लगी। देखते देखते मौसम में एक अनोखा सुखद परिवर्तन व्याप्त हो गया। मार्तंड की प्रचंड किरणें भी अपना अति उष्ण स्वभाव त्याग शीतलता की अपूर्व सुखदाई मृदुल रश्मियों में परिवर्तित हो आनंद बरसाने लगी। आनंद का पारावार तब नहीं रहा जब चंद्रमा अपनी नक्षत्रों की बारात सजाए ज्योत्सना सहित उस वन प्रांतर में मधु बरसाने लगा। चहुं ओर कीट पतंगों झिल्ली झींगुरों की मधुर ध्वनि शहनाई से गूंजने लगी। ज्योति भृंगों ने आकाश में स्वर्णिम वितान प्रसारित कर दिया। हे वत्स, पार्वती के ममत्व सागर से छलकी कुछ ही बूंदों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत सुख के आलिंगन में बद्ध कर लिया। पार्वती की ममतामयी प्रसन्नता से उपजे इस अलौकिक वातावरण में ठगी सी खड़ी कृत्तिकाओं को ज्ञात ही नहीं हुआ कि ममत्व से ओतप्रोत पार्वती ने कब अपनी योग माया द्वारा कृत्तिकाओं का भ्रूण अपने गर्भ में संकर्षित कर लिया। कृत्तिकाओं के माध्यम से पुत्र प्राप्ति के कारण परम प्रसन्न पार्वती ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, हे कृत्तिकाओं,
तुम्हारे द्वारा पुत्र की अलभ्य भेंट पाकर मैं धन्य हो गई। मैं शपथ पूर्वक कहती हूं कि मां नारायणी के वचनानुसार इस सृष्टि में तुम भी मेरे इस पुत्र की माता कहलाकर इसका लालन पालन करोगी और तुम में से प्रत्येक का अंश ग्रहण करने के कारण मेरा यह पुत्र 6 आननों को धारण कर षडानन एवं कार्तिकेय कहलाएगा। यही नहीं, जिस तरह शिव 6 ऋतुओं के कारक बन प्राणियों को सत्य का बोध कराते हुए कठिन से कठिन शीत, भीषण से भीषण उष्णता एवं घोर से घोर वर्षा के निकष पर कसकर सहिष्णुता और धैर्य का संबल प्रदान कर जीव में क्षमता उद्भूत करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम 6 ऋतुओं की स्वामिनी बन अपने ममत्व का आंचल उड़ा अपने अपने गुणों और प्रभाव द्वारा कार्तिकेय का पालन करते हुए उसे समस्त सुसंस्कारों से परिपूर्ण कर दोगी। हे वत्स, कृत्तिकाओं के गर्भ से संकर्षित पार्वती के गर्भ में कोई साधारण भ्रूण तो था नहीं, वह तो साक्षात शिवांश प्रलयाग्नि था। उसके पार्वती के गर्भ में करवट बदलते ही ब्रह्मलोक में विरंची का आसन डोल उठा, वैकुंठ में शेषनाग की पीठ हिल उठी और बलात् स्वर्गाधिपति के आसन पर आसीन तारकासुर का सिंहासन भी डगमगा उठा। ब्रह्मांड में समस्त देव और दानवों को अपने दिव्य ज्ञान से तक्षण ज्ञात हो गया कि तारकासुर के हंता शिवपुत्र का अवतरण अब सन्निकट है। इस शुभ संकेत से जहां देवगण अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य की आशा में उत्सव मनाने लगे, वहीं तारकासुर ने अपने काल के आगमन का संकेत पाप के माध्यम से घोर अमंगलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। हे वत्स, पहले से ही अमंगलों के असह्य भार तले दबी त्राहि त्राहि करती पृथ्वी इस प्रचंड अमंगल के भार से रसातल की ओर उन्मुख हो गई। संसार के समस्त प्राणी अपनी श्री और आभा खोकर जीवित कंकाल सदृश जीवन यापन करने पर बाध्य हो गए। पद पदार्थों का ह्रास हो गया। चारों ओर दुर्भिक्ष, क्षुधा, अभाव, दरिद्रता एवं असंतोष का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस आशातीत विपत्ति के निदान हेतु मैं कुछ विचार कर ही रही थी कि तभी जीव जगत की यह विपन्नता और असहाय अवस्था देख कल्याणकारी सदाशिव अति क्षुब्ध हो मेरे सम्मुख पधार अत्यंत कुपित वाणी में कहने लगे, हे जगत जननी, तारकासुर द्वारा पाप के माध्यम से सीमातीत अमंगलों का प्रसारण देख मेरा हृदय क्रोधाग्नि से धधक रहा है। एक मूक दर्शक की भांति इस नृशंसता का अवलोकन करते रहने के कारण अब तो मुझे आप द्वारा प्रादुर्भूत मेरा यह अस्तित्व ही अकारण प्रतीत होने लगा है। सत, रज और तम तीनों गुणों पर अंकुश लगाने वाला आप द्वारा प्रदत्त यह त्रिगुणात्मक त्रिशूल भी निरा प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गया है। हे देवी, कृपया अब तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं इस त्रिशूल द्वारा परम अहंकारी पापाचारी तारकासुर का शिरोच्छेदन कर जीव जगत को अत्याचारों से मुक्त करूं। अत्यंत कुपित सदाशिव के वचनों को सुन मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे प्रलयंकर, शांत हो जाइए। तप की महिमा आपसे अधिक और कौन जानता है। घोर तप के पश्चात ही कोई प्राणी तारकासुर को प्राप्त हुए विलक्षण वरदान का भागी बनता है। तारकासुर घोर पुरुषार्थी और अनन्य तपस्वी है। उसने विरंच से घोर तप द्वारा यह विलक्षण वरदान प्राप्त किया है कि उसका संहार आपके पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई न कर सके। सर्वाविदित है कि तप तपस्या द्वारा प्राप्त वरदान की मर्यादा भंग करने से तप तपस्या के प्रति लोगों की श्रद्धा भी भंग हो जाएगी और लोग तप तपस्या से विमुख हो पाप को ही पोषित करने लगेंगे। आपको तो यह भी ज्ञात है कि अब शीघ्र ही आपका पुत्र प्रकट होकर तारकासुर का संहार करने वाला है। जहां तक तारकासुर द्वारा पाप के माध्यम से उपजाए
घोर अमंगलों की समस्या है तो उसका समाधान भी सन्निकट है। आपको तो ज्ञात ही है कि सृष्टि सृजन कर्म में विरंची की सहायता हेतु मैंने काम और रति की उत्पत्ति करके विरंची का कर्म अत्यंत सरल बना दिया है। उसी प्रकार मैंने परम विष्णु भक्त नारद को उत्पन्न कर महाविष्णु की सेवा में रत कर दिया, जिनके द्वारा महाविष्णु को हर पल इस सृष्टि के जीवों की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता रहे और वे अपना पालन कर्म सुचारू रूप से प्रतिपादित कर सकें। हे सदाशिव, यूं तो आप स्वयं ही मंगल भवन अमंगलहारी हैं, किंतु अब मैं आपके पुत्र कार्तिकेय के साथ ही साथ अपनी परम मंगलकारी शक्ति को उत्पन्न कर आपको सौंपना चाहती हूं, जिसके सहयोग से आप सृष्टि में सदा अमंगल, अवरोध, अपशकुन, अशुभ, असफलता और अभाव को नष्ट कर सर्वत्र मंगल, साफल्य, शुभ एवं लाभ का आविर्भाव कर सकें। हे नीलकंठ, आप अपने कर कमलों द्वारा संपादित होने वाले इस विलक्षण चमत्कार की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मेरे तर्क संगत वचनों को सुनकर तीव्र असंतोष एवं रोष में भरे सदाशिव शांत होकर कैलाश लौट गए। सदाशिव के लौट जाने के पश्चात मैं कुछ काल तक अपनी सृष्टि का सिंहावलोकन करती हुई प्राणियों के कर्मों की मीमांसा में लगी रही। मैं देव दानवों एवं मानवों के विषय में सोच सोचकर आश्चर्यचकित थी कि यह कैसी विडंबना है कि वे सब असहाय और दीनहीन बने पहले अपने कर्मों को तपा तपा कर मेरा संबल प्राप्त करने का अथक प्रयत्न करते हैं, और जब मैं प्रसन्न होकर उनका मनोवांछित पद पदार्थ प्रदान कर देती हूं तो वे मुझे ही भुलाकर मेरे द्वारा प्रदत्त उस पद पदार्थ को स्वयं की उपलब्धिमान अभिमान के उत्तुंग शिखर पर आसीन हो जाते हैं। तब वे मेरी सत्ता को नकारते हुए मेरी ही प्रतिद्वंदिता में रत हो जाते हैं। इस पर मुझे आंसू बहाने का मन करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण तारकासुर स्वयं है। मैं अचंभित थी कि जो तारकासुर अपने पौरुष, दृढ़ संकल्प और तप तपस्या के कारण देवताओं को भी दुर्लभ अमरत्व सदृश वरदान प्राप्त करने में समर्थ था, वही तारकासुर वरदान प्राप्ति के उपरांत अपने सत्कर्मों से च्युत हो अभिमान के दलदल में कैसे धंस गया। अभिमान तो जीव को इंद्रासन से भी वंचित करवा रसातल के गर्त में विलीन कर देता है। जीव को अपने द्वारा प्रदत्त वरदानों की यह परिणति देखकर मैं बार बार ग्लानि से भर उठती हूं। हे वत्स, कितना मांगलिक होता यदि जीव मेरे द्वारा प्रदत्त वरदानों या पद पदार्थों को सृष्टि के विधान के अनुरूप परस्पर एक दूसरे के हित में प्रयुक्त करते हुए एक दूसरे का संबल बन सुख एवं सहृदयता की वर्षा करता हुआ आनंद के महासागर में गोते लगाता और मेरी सृष्टि को भी आनंद मग्न कर देता। तभी हठात मेरी चिंतन श्रृंखला भंग हो गई। मेरे वामांग फड़कने लगे। नूपुरों के प्रत्येक घुंघरू से वेदों की ऋचाएं झंकृत होने लगी। मैं इन शुभ शकुनों से चकित कैलाश को देखने लगी, जो शिवपुत्र के आगमन की खुशियों से झिलमिला रहा था। उस पावन बेला में मैंने देखा कि शिवपुत्र षडानन धरती पर अपना पग पटक पटक कर मानो तारकासुर को उसके काल के आगमन की सूचना प्रदान कर रहा था। कार्तिकेय के चरण की थापों से धरती डोलने लगी, जिसको देखकर सदाशिव पुत्र प्राप्ति के अपूर्व आनंद में मग्न हो तांडव की पदचापों से डोलती पृथ्वी को संतुलित करने में लग गए। शिवपुत्र का जन्मोत्सव निहारने के लिए वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, नारद, शारद आदि सभी देवी देवता आनंद विभोर हो रहे थे। शिव शंभु की पदचापों के कारण जब डोलती पृथ्वी संतुलित होने के स्थान पर और अधिक डगमगाने लगी, तब वहां उपस्थित महाविष्णु ने सदाशिव के मन का आशय समझ लिया कि चंद्रशेखर शिव चाहते हैं कि सर्वप्रथम विष्णु ही
कार्तिकेय को आशीर्वाद प्रदान करें। सदा शिव की अभिलाषा के अनुरूप महाविष्णु ने शिवपुत्र षडानन को अपनी गोद में भर उसके मस्तक का चुंबन लेते हुए उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह अलौकिक दृश्य देखकर शिवपुत्र के जन्म से आह्लादित समस्त शिवगण आनंदमग्न हो अपने गीत संगीत एवं नृत्य से त्रिलोक को गुंजायमान करने लगे। हर्षित देवगण आकाश से पुष्प पराग लुटाने लगे। अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि अपने मधुर गीत संगीत एवं नृत्य से धरती, आकाश एवं पाताल को प्रतिध्वनित करने लगे। यह एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक जीव भयभीत होकर अपनी मृत्यु से दूर भागता है, किंतु वहीं दंभी और उद्दंड तारकासुर अपने हंता षडानन के जन्म से अवगत हो तत्क्षण कैलाश पहुंच षडानन को चुराने और उसके वध का षड्यंत्र रचने के लिए कैलाश पर मंडराने लगा। हे वत्स, व्यक्ति तभी किसी वस्तु पर मंडराता है जब उसे अपना मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करना होता है। जैसे मधुमक्खी, तितली एवं भ्रमर पुष्प से गंध चुराने के लिए उस पर मंडराते हैं। अज्ञानी विद्वान से ज्ञान, निर्धन धनवान से धन और निर्बल बलवान से बल प्राप्त करने के लिए उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यह तो जगत की शाश्वत रीति है, किंतु तारकासुर को तो पूर्ण रूपेण ज्ञात था कि कार्तिकेय द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी वह आकाश में प्रच्छन्न रूप से उसी प्रकार कैलाश की परिक्रमा कर रहा था जिस प्रकार कीट पतंगे दीपक की प्रज्वलित ज्योति पर मंडरा मंडरा कर अपने प्राणों की आहुति देने को आतुर रहते हैं। वे तो बुद्धिहीन अज्ञानी होते हैं। उनमें देवताओं, दानवों या मानवों जैसी बुद्धि या ज्ञान नहीं होता, किंतु तारकासुर तो प्रकांड पुरुषार्थी और अपूर्व तपश्चर्या का धनी है। फिर भी वह अभिमान के वशीभूत अपने काल की वलयाकार परिक्रमा कर रहा है। हे वत्स, अहंकार ही विनाश का मूल है, जिसके कारण प्राणी आंख रहते भी अंधा बन अपने विवेक को खोकर तारकासुर की भांति स्वयं अपने विनाश का चक्रव्यूह रचने पर बाध्य हो जाता है। कैलाश पर तारकासुर के सारे षड्यंत्रों से अनभिज्ञ जगदम्बा पार्वती सारी सृष्टि को विसार कर सामान्य माता की भांति अपने निज सुत षडानन को बड़े ही लाड़ प्यार से नहला धुला रही थी। स्नान करवाने के पश्चात नयनों में अंजन आंज, भाल पर काजल का टीका लगा, कानों में फूंक मारकर पार्वती मानो षडानन से कह रही थी कि मेरे लाल, सृष्टि में तुझे किसी की भी बुरी दृष्टि न लगे। अपने पुत्र को नाना प्रकार से दुलारती पुचकारती पार्वती षडानन का अत्यंत सुंदर मुख निहार उसके अंग प्रत्यंग का चुंबन ले उससे अटखेलियां कर रही थी। वे अपनी ममता को तृप्त करने का भरसक प्रयत्न तो कर ही रही थी, किंतु उनकी ममता तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पार्वती का मुखमंडल वात्सल्य की अद्भुत आभा से मंडित था। उनका संपूर्ण गात एक अलौकिक सुख की अनुभूति से पुलकित हो रहा था। उनकी अतुलनीय प्रसन्नता को देखकर मेरी लीला सरस्वती भी आह्लादित हो अपनी वीणा पर मधुर तान छेड़कर त्रिलोक को आनंद सागर में निमग्न करने लगी। मेरी लीला महालक्ष्मी भी पार्वती के मातृसुख से बरसते आनंद घन से अछूती कैसे रह सकती थी। वे भी अत्यंत मुदित मन हो संपूर्ण सृष्टि को अपनी आभा, अपनी कांति और अपनी श्री से आलोकित करने लगी। अपनी तीनों लीलाओं को वर्णनातीत प्रसन्नता के महासागर में गोते लगाता देख मेरे अधरों पर भी अपार सुख एवं संतुष्ट की स्मृति थिरक उठी। हे वत्स, मेरी उस मुस्कान से एक क्षण को संपूर्ण ब्रह्मांड तारकासुर द्वारा विस्तारित समस्त दुख और विषाद का विस्मरण कर अलौकिक आनंद एवं प्रफुल्लता से जगमगाने लगा, क्योंकि हर्ष और विषाद की जननी एवं जनक दोनों ही मैं हूं।
ब्रह्मांड में हर्ष विषाद, सुख दुख, तम प्रकाश, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, न्याय अन्याय, दिवस रात्रि, शरीर प्राण, जन्म मृत्यु, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय इत्यादि सभी में मेरा ही अस्तित्व विराजमान है। समय भी मैं हूं और समय की गति भी मैं ही हूं। तुम जानते हो कि धन और संपत्ति के समान ही सुख दुख, यश अपयश, पुण्य पाप इत्यादि भी प्राणी द्वारा किए गए कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इन्हीं को माध्यम बनाकर सुख दुख के दो आयामों के मध्य जीव के किए हुए सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों का लेखा जोखा करती हुई मैं सदा फल प्रदान किया करती हूं। वास्तव में यही दोनों मेरे सृष्टि संचालन की धुरी हैं। हे वत्स, अंत में सृष्टि का लय प्रलय भी तो मैं ही हूं, अर्थात मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने विधानों में बंधी उनकी मर्यादा की रक्षा में संलग्न रहती हूं, अन्यथा तारकासुर या उसके द्वारा प्रसारित घोर अमंगल का मेरे समक्ष अस्तित्व ही क्या है। तारकासुर का स्मरण आते ही मेरी तंद्रा भंग हो गई। मैंने देखा कि पार्वती षडानन को अकेला छोड़ स्नान हेतु प्रस्थान कर गई। तारकासुर इसी प्रतीक्षा में था। वह शिशु को एकाकी पा तत्क्षण उसे उठाकर आकाश में ले उड़ा। किंतु हे वत्स, कुमार कार्तिकेय तो शिवाग्नि का साक्षात स्वरूप है। दुष्ट तारकासुर अधिक काल तक उसका ताप सहन नहीं कर सका और अंततः उसने षडानन का वध करने हेतु उसे आकाश की ऊंचाई से धरती पर दे मारा। षडानन को धरती पर पटककर तारकासुर यह सोचकर अति प्रसन्न हो गया कि वह अपने काल को काल के गाल में झोंकने में सफल हो गया, किंतु वास्तव में यह उसका भ्रम मात्र था, क्योंकि पार्वती द्वारा उनके शिशु के पालन पोषण का वचन प्राप्त करने के पश्चात कृत्तिकाएं प्रतिदिन 8 याम कुमार की छाया बनी उसी के निकट डोलती रहती थीं। पार्वती की अनुपस्थिति में वे सदैव चोरी से षडानन का लाड़ दुलार करके अपने मातृत्व को तृप्त करने का प्रयत्न किया करती थी। वे सब निमिष मात्र को भी कुमार को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती थी। हे वत्स, इसे संयोग कहो या मेरी प्रेरणा कि जिस समय पार्वती कुमार को एकाकी छोड़ स्नान ध्यान को गई, उस समय कृत्तिकाएं आकाश में विहार कर रही थीं। अतः तारकासुर द्वारा कार्तिकेय का हरण उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रह सका और जब तारकासुर ने पार्वती नंदन षडानन को धरती पर दे मारा, तब समीप ही उपस्थित कृत्तिकाओं ने षडानन को अपने आंचल में संभाल लिया। कृत्तिकाओं ने कार्तिकेय को संभाल तो लिया, किंतु कुछ क्षण तो वे इस विचार में निमग्न हो गईं कि साक्षात अग्नि स्वरूप शिव तो अपनी प्रलय ज्वाला को संतुलित करने के लिए सदा हिमशैल कैलाश पर विराजमान रहते हैं, किंतु अब शिव की अग्नि के इस अंश को कहां रखा जाए। हे वत्स, कृत्तिकाओं का सोचना सही था, क्योंकि अग्नि के ताप को वहन करने की क्षमता या तो हिमशैल के शिखर कैलाश के पास है अथवा हिमवान की परम प्रिय पुत्री गंगा के पास। हिम एवं जल ही अग्नि को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। शिव के लोक का निर्माण करते समय यही समस्या मेरे समक्ष भी उपस्थित हुई थी। यूं तो सदाशिव का स्वभाव परम शीतल एवं शांत है, किंतु उनके तृतीय नेत्र में समाहित धधकती प्रलयाग्नि को शांत रखने के लिए मेरे समक्ष हिमशैल के शिखर कैलाश से उपयुक्त अन्य कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। अतः मैंने बहुत विचार करने के उपरांत हिमशैल कैलाश को ही शिव का परम धाम बनाने का निश्चय किया था। कृत्तिकाएं भी यही विचार कर रही थीं कि इस समय कैलाश तो कुमार के लिए सुरक्षित है नहीं। अतएव बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने षडानन को उसकी मौसी गंगा के आंचल की छांव में सौंपने का निश्चय किया। वे कार्तिकेय सहित
द्रुत गति से पतित पावनी गंगा की तट की ओर प्रस्थान कर गईं। आकाश में स्थित सुरसरी गंगा के समीप पहुंच कृत्तिकाओं ने विनय पूर्वक गंगा से कहा, हे माता, यह बालक षडानन आपकी अनुजा पार्वती का पुत्र और पापी तारकासुर का हंता है। तारकासुर इस बालक का वध करने पर उद्यत है। हम उसे तारकासुर से बचाकर आपके पास लाई हैं। इस समय कैलाश इस बालक हेतु सुरक्षित नहीं है, अतः तारकासुर के वध का समय आने तक आप इस शिशु को अपने आंचल की छांव में रखकर इसे वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ एवं अपने समस्त गांगेय गुण प्रदान कर गुणों का आगार बना दें। इसे शस्त्र विद्या में भी इतना निष्णात कर दें कि सृष्टि का कोई भी योद्धा इसके समक्ष युद्ध में न ठहर सके। आपकी छत्र छाया में हम कृत्तिकाएं इसका सर्वांगीण विकास करने हेतु पालन पोषण करती रहेंगी। कृत्तिकाओं के वचन सुन गंगा ने परम हर्षित हो कुमार को अपनी गोद में भरकर उसका चुंबन करते हुए कृत्तिकाओं की विनती स्वीकार कर ली। हे वत्स, इधर कैलाश पर पार्वती अपने पुत्र को न पाकर व्याकुल हो उसे चारों ओर खोजने लगी। कभी वे भवन का कोना कोना ढूंढती तो कभी बाहर भागकर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंगों का चप्पा चप्पा छानती। जब उन्हें कुमार कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ तब वे पुत्र शोक में विक्षिप्त हो बिलख बिलख कर कानन के लता कुंज, पशु पक्षी, धरती आकाश आदि सबसे कार्तिकेय के विषय में पूछ पूछ कर शिलाखंडों पर अपना शीश पटकने लगी। पार्वती के शोक से कैलाश का संपूर्ण वातावरण शोकाकुल हो गया। पार्वती की यह विक्षिप्त अवस्था देखकर मैं अत्यंत विस्मित थी कि स्वयं मेरी लीला होकर भी पार्वती पुत्र विछोह के कारण एक सामान्य मानवी माता की भांति दुख के महासागर में निमग्न घोर विलाप कर रही है। मैं ठगी सी पार्वती की यह दुर्दशा निहार रही थी कि तभी पार्वती शोक का आवरण त्याग अत्यंत रोषपूर्ण मुद्रा धारण कर नृत्य करने लगी। कहां तो पार्वती के लास्य नृत्य पर असमय ही ऋतुराज वसंत अवतरित होकर धरा को नवोढ़ा युवती की भांति सजा समार देता है, वहीं आज पार्वती के लास्य में मानो महारुद्र का तांडव समाहित हो गया था। उसकी एक एक पग थाप पर पृथ्वी आधारहीन सी डोल रही थी। आकाश टूट रहा था, शैल शिखर विदीर्ण होकर ढह रहे थे। ज्वालामुखी फूट फूट कर प्रलय का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। महासागरों में उठती उत्ताल तरंगे जल प्लावन का संकेत देती थीं। पार्वती के रौद्र रूप से असमय उपजने वाले इस प्रलय को देखकर मैं चिंतित हो उठी और तत्क्षण पार्वती के समक्ष प्रकट होकर उनसे कहने लगी, हे देवी, पुत्र मोह में एक सामान्य मानवी माता की भांति शोक या क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता, वह भी उस पुत्र के मोह में जो तारकासुर का वध हेतु उत्पन्न यज्ञ का फल मात्र है। विचार करो, जब तुम यज्ञ फल के रूप में प्राप्त पुत्र के कारण सृष्टि में प्रलय लाने पर उद्यत हो, तब तुम स्वयं की संतान के लिए तो सृष्टि के समस्त विधानों को तोड़कर उसे कभी का नष्ट कर देती। हे देवी, यह क्यों विस्मृत कर रही हो कि यह सृष्टि तो हमारी एक सुंदर परिकल्पना है। इसमें उत्पन्न समस्त जीव भी तुम्हारी ही संतानें हैं। इसीलिए मैंने तुम त्रिदेवियों और त्रिदेवों को काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से मुक्त निष्काम वृत्ति से विभूषित कर रखा है, ताकि तुम सब अपने पराये का भेद त्याग सृष्टि के समस्त जीवों पर अपनी ममता लुटाकर उनका सृजन, पालन और कल्याण करो। मेरे सारगर्भित वचन सुनकर पार्वती ने संयत हो अपना रौद्र नृत्य बंद कर दिया, किंतु मुझे उलाहना देते हुए कहा, हे माता, आप भी तो माता हैं, फिर आप एक मां के ममत्व की पीड़ा क्यों अनुभव नहीं करती? मेरा सद्योजात पुत्र मुझसे बिछड़कर पता नहीं किस अवस्था में होगा, यह सोचकर ही मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है।
मैं तो अभी तक उसे अपने वक्षस्थल में भींच उस पर अपनी समस्त ममता और स्नेह तक नहीं लुटा पाई थी। पार्वती के वचन सुन मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे गिरिराज कुमारी, धरती पर विराजने के कारण तुम में मानवीय संवेदनाओं का समाहित हो जाना स्वाभाविक ही है। यूं भी करुणा तो तुम्हारा सहज स्वभाव है, किंतु तुम रंच मात्र चिंतित मत हो। तुम्हारा षडानन, तुम्हारी ही ज्येष्ठ भगिनी गंगा की छत्र छाया में पूर्णतः सुरक्षित है। मेरी प्रेरणा के कारण तारकासुर से उसकी प्राण रक्षा करने के उपरांत तुम्हारे ही दिए वचनों के अनुसार कृत्तिकाएं तुम्हारे कुमार का सर्वांगीण विकास करते हुए उसका पालन पोषण कर रही हैं। इस समय कार्तिकेय की सुरक्षा हेतु यही व्यवस्था उचित है। अतः अपने मातृत्व को तृप्त करने के लिए यदि तुम चाहो तो एक सुंदर मानस पुत्र उपजा उसे अपने वक्ष से भींच अपना हृदय शांत कर लो। मेरे परामर्श पर ममता से ओतप्रोत पार्वती ने वहीं पड़े उपटन पात्र से उपटन लेकर एक अति सुंदर शिशु की आकृति गढ़कर उसमें प्राण संचार कर दिया। यूं तो पार्वती मेरी ही लीला है, वह सर्वज्ञ है, परंतु मेरी प्रेरणा के कारण उसने शुभ अशुभ समय का भेद न करते हुए परम अनिष्टकारी गंडमूल नक्षत्र में बालक में प्राण संचार करने का अनर्थ कर डाला, जिसके कारण देखते ही देखते चारों ओर अमंगल ही अमंगल बरसने लगा। हर ओर श्रृगाल और उलूक बोलने लगे, स्वान विलाप करने लगे, सूर्य की आभा म्लान हो गई, आपत्तियां विपत्तियां अपना मुंह फैलाए सब कुछ निगलने को आतुर हो गई। सारे अशुभ और अमंगल मूर्तिमान होकर सृष्टि के सारे शुभ लाभ को उदरस्त कर रहे थे। पूरी सृष्टि घोर अवसाद में डूब गई थी। इतने सारे अपशकुनों को एक साथ प्रकट होते देख आश्चर्यचकित सदाशिव मुझसे पूछ बैठे, हे देवी, यकाएक इतने सारे अपशकुनों का एक साथ प्रकट होने का क्या कारण है? भोले शंकर के प्रश्न पर मैंने पार्वती द्वारा रचित क्षण प्रतिक्षण विशाल काय रूप धारण करते बालक की ओर इंगित करते हुए कहा, हे सदाशिव, आपको तो ज्ञात ही है कि सृष्टि की उद्भूति और अंत तो मैं ही हूं। यह तम प्रकाश, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, मंगल अमंगल सब मेरी शक्तियों का विस्तार है। पार्वती ने समय असमय का विचार न करते हुए अपने मानस पुत्र की उद्भूति घोर अनिष्टकारी गंडमूल नक्षत्र में करके मेरी परम अमंगलकारी शक्ति के उद्भव का अनर्थ कर डाला है। यह सारे अपशकुन मेरी उसी महा अमंगलकारी शक्ति का परिणाम है। हे शूलपाणी, यूं तो जो भी बालक इस अशुभ नक्षत्र में जन्म लेता है वह मातृपितृहंता और परम अनिष्टकारी होता है, किंतु देवी पार्वती द्वारा प्राण पाने के कारण मेरी परम अमंगलकारी शक्ति का मूर्तिमान रूप यह बालक केवल मातृपितृहंता ही नहीं, पूरी सृष्टि का विनाशक बनने वाला है। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप तत्क्षण ही इस परम अमंगलकारी बालक का शिरोच्छेद करके सृष्टि की रक्षा करें। नक्षत्र परिवर्तित होते ही बालक के साथ जन्मी परम अमांगलिक शक्ति इतनी प्रचंड और आपदाकारक बन जाएगी कि उससे सृष्टि को सुरक्षित रख पाना हमारे और आपके सामर्थ्य से परे हो जाएगा। मेरे वचन सुनते ही सदाशिव किंचित असमंजस में पड़ गए। उन्हें असमंजस में पड़ा देख मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे शूलपाणी, आपको स्मरण होगा जिस समय आप अपने त्रिशूल द्वारा तारकासुर का हनन करने को आतुर थे, उस समय मैंने आपसे निवेदन किया था कि अब मैं अपनी परम मंगलकारी शक्ति उत्पन्न कर आपको सौंपना चाहती हूं। आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। हे सदाशिव, आज आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अब आपके कर कमलों द्वारा प्रतिपादित होने वाले उस विलक्षण चमत्कार का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। अतएव आप अर्थ अनर्थ के कुतर्क में न उलझकर लोक मंगल हित
तत्क्षण इस बालक का शिरोच्छेदन कर मेरी परम मंगलकारी शक्ति की उद्भूति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरे गूढ़ वचनों को सुनकर मर्मज्ञ शूलपाणी ने उसी क्षण अपने त्रिशूल द्वारा उस बालक का शीश काट दिया। अपने मानस पुत्र की निर्मम हत्या देख पार्वती परम कुपित हो अपनी क्रोधाग्नि से सृष्टि को एक बार पुनः भस्मसात करने को उद्यत हो गई। तब मैंने पार्वती को विवेक पाश में बांधकर उनके क्रोध शांति हेतु कहा, हे शैलजा, तुम तो लोक मंगल की अधिष्ठात्री और साक्षात कल्याण की स्वामिनी हो। संपूर्ण सृष्टि का कल्याण तुम में ही निहित है और सारी सृष्टि के समस्त प्राणी तुमसे ही त्राण पाते हैं। फिर तुम मात्र मानस पुत्र के मोह में समस्त सृष्टि के अनिष्ट हेतु क्यों सचेष्ट हो? यह बालक भी तो सृष्टि कल्याण हेतु मेरी लीला ही है। मेरे वचनों को सुनकर पार्वती वेदनापूर्ण वाणी में कहने लगी, हे माता, आपने पहले ही मेरे एक पुत्र को मुझसे विलग कर गंगा को सौंप दिया, और जब मैंने आपकी ही आज्ञा अनुसार अपने आकुल मातृत्व की तृप्ति हेतु इस मानस पुत्र की उत्पत्ति की, तो आपने गंडमूल नक्षत्र की ओट में उसे अमंगलकारी बता उसका भी वध करवा दिया। आप माता हैं या पाषाण? पार्वती के रोषपूर्ण वचन सुन मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे गिरिजा, तुम तो जानती हो कि मैं जीव जगत कल्याण हेतु सदा सचेष्ट और तत्पर रहती हूं और उसमें आए व्यवधानों के विनाश हेतु सदा लीला रचा करती हूं। तुम्हारे पुत्र षडानन का जन्म तारकासुर वध हेतु मेरी एक लीला मात्र है। उसी भांति तुम्हारे इस पुत्र की उद्भूति में भी मेरी एक लीला निहित है। तुम्हारे द्वारा इस पुत्र का जन्म मैंने तुम्हारी ममता को तृप्त करने के लिए अवश्य करवाया था, किंतु अधर्मी तारकासुर के कुकृत्यों द्वारा संपूर्ण चराचर में विस्तारित घोर अमंगल, अधर्म, अविद्या, अविवेक और अशुभ तत्वों पर सदा के लिए अंकुश लगाने हेतु अब मैं अपनी परम मंगलकारी शक्ति को उद्भूत करना चाहती हूं। इसीलिए मैंने तुम जैसी परम ज्ञानवती को भी त्रुटि करने पर बाध्य किया, जिसके कारण तुमने बिना विचारे घोर अमंगल कारक गंडमूल नक्षत्र में अपने पुत्र के रूप में मेरी परम अमांगलिक शक्ति का उद्भव कर डाला, जिसके प्रभाव के कारण सृष्टि के समस्त प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न अमंगल तुम्हारे पुत्र के साथ प्रकट होकर अपना अस्तित्व उजागर कर बैठे और मैंने तुम्हारे पुत्र के शिरोच्छेदन के साथ ही उन्हें भी नष्ट करवा दिया। हे पार्वती, तुम्हारा यह पुत्र तुम्हें शीघ्र ही पुनः प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तो परम प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह पुत्र मेरी ही परम मंगलकारी शक्ति का स्वरूप और आधार बनने वाला है। हे कल्याणी, कल्याण का कर्म मंगल के अभाव में अत्यंत दुस्साध्य होता है। अतः अब मुझे पृथ्वी पर अपनी परम मंगलकारी शक्ति की उद्भूति परम आवश्यक प्रतीत हो रही है। पार्वती की क्रोधाग्नि शांत करने के पश्चात मैंने समीप ही विराजमान सदाशिव से कहा, हे कल्याणकारी, आज आपके मंगल कृत्यों में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। आप शीघ्रातिशीघ्र किसी ऐसे पिंडज प्राणी के शिशु का शीश मंगवाइए जो धीर, गंभीर एवं बुद्धिमान होने के साथ ही साथ विशालकाय और परम बलवान हो। सदाशिव के साथ मेरा संवाद सुन इंद्र सहित समस्त देवगणों के मध्य विद्यमान विरंची सहसा मुझसे उन्मुख होकर कह उठे, हे देवी, आप निश्चय ही गज शिशु के शीश की चर्चा कर रही हैं। रचयिता होने के कारण मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि पिंडजों में आपके इच्छित गुणों वाला प्राणी गज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। गज के आनंद में बुद्धि गजमुक्ता बनकर निवास करती है। इसके बल की तो कोई था ही नहीं है। यह विशाल से विशाल वृक्ष को भी समूल धराशायी करने में समर्थ होते हुए भी सदा धीर गंभीर बना रहता है। ब्रह्मदेव के सार गर्भित वचन सुनकर मैंने किंचित स्मृति सहित उनसे कहा, हे विरंची,
आपके वचन सत्य हैं। मैं वस्तुतः गज की ही चर्चा कर रही हूं। मेरी इस स्वीकृति पर शूलपाणी शिव तत्क्षण ही कह उठे, हे देवी, आप यह कैसा विचित्र निर्णय करने जा रही हैं। अपनी सुंदरता से त्रिलोक को ले जाने वाले पार्वती सुत के कबंध पर गज शीश रोपित करना पार्वती की क्रोधाग्नि में घृत की आहुति देने जैसा प्रतीत होता है। आखिर गौरानंदन के कबंध पर गज शीश ही क्यों? सदाशिव को असंतुष्ट देखकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे कैलाशपति, इस पार्वती नंदन को मैं अपनी परम मंगलकारी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप और आधार बनाकर तीनों लोकों में पूज्य बनाना चाहती हूं। इसके दर्शन मात्र से समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और सर्वत्र मंगल ही मंगल व्याप्त हो जाएगा। आप ही विचार कीजिए, यदि मैं इसके कबंध पर किसी देवता का शीश रोपित करवा दूं, तो क्या दानव उसके समक्ष शीश झुकाने और उसका वर्चस्व स्वीकार करने को तत्पर होंगे? कदापि नहीं। उसी भांति यदि मैं इसके कबंध पर कोई दानव शीश रोपित करवाती हूं, तो देवगण उसकी सत्ता को अस्वीकार कर उसका अंकुश मानने से इनकार कर देंगे। अब यदि मैं शैलजा सुत के कबंध पर कोई मानव शीश रोपित करवा दूं, तो देव और दानव दोनों ही उसे अपने से हीन मानकर उसके चरणों में मस्तक झुकाकर उसका प्रभुत्व स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हे नीलकंठ, गौरानंदन के कबंध पर निष्प्रिय और निष्काम गजशीश आरोपित होने पर यह गिरिजा तनय देव, दानव और मानव तीनों की श्रद्धा और भक्ति का पात्र बन आपकी ही भांति सदैव अपनी सत्ता प्रदर्शित करता प्रथम पूज्य बन जाएगा। मेरे गूढ़ मंतव्य को समझकर परम हर्षित कैलाशपति विनय पूर्वक कह उठे, हे आद्य शक्ति, आपकी महिमा अनंत है। आपकी प्रत्येक लीला के परोक्ष में अनेक कल्याणकारी रहस्य छिपे रहते हैं, जिनको समझना अत्यंत दुरूह है। तदुपरांत शूलपाणी की आज्ञा पर शिवगण तत्क्षण एक गजशीश ले आए और भूतनाथ शिव ने वह शीश पार्वती नंदन के धड़ पर रोपित कर उसे संजीवनी द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। मंगल मूर्ति गजानन का जन्म होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड अप्रतिम आभा से अभिभूत हो उठा। दसों दिशाओं से वेदों की ऋचाएं प्रस्फुटित होकर ओम गणानात्वा गणपति गवन्ध्वामहे का निनाद करने लगी। सृष्टि अपना समस्त अवसाद त्याग एक सद्य परिणीता की भांति शुभ और लाभ का अभिनंदन करने को आतुर हो उठी। ब्रह्मांड का संपूर्ण अमंगल तिरोहित हो चारों ओर मंगल ही मंगल आच्छादित हो गया। ग्रह नक्षत्र और निहारिकाएं अपनी म्लान आभा त्याग रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगाने लगी। इंद्र सहित समस्त देवगण अक्षत, पुष्प और गुलाल बरसाकर गौरानंदन गजवदन की वंदना में गा उठे। गाओ रे मिली गणपति वंदन, सकल अमंगल कष्ट निकंदन, सुखद स्वरूप अमित शुभ दाता, विघ्न विनाशक भाग्य विधाता, लंबोदर गज कर्ण प्रभंजन, गाओ रे मिली गणपति वंदन। एक दंत गण नायक स्वामी, वरदेश्वर विभु अंतरयामी, पुण्य सेतु अरु पाप विभंजन, गाओ रे मिली गणपति वंदन। रिद्धि सिद्धि मुद मंगल दाता, गजमुख गणपति श्रेष्ठ विधाता, पार्वती सुत भोला नंदन, गाओ रे मिली गणपति वंदन। बहाल चंद्र रवि कोटल जावन, सुमुख मनोहर अनुपम पावन, देव शिरोमणि शिव मन रंजन, गाओ रे मिली गणपति वंदन, गाओ रे मिली गणपति वंदन। अब आगे की कथा अगले अंक में।